तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के लिए कक्षा 9 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, आपके पेपर के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 20 अंकों का होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके मासिक मूल्यांकन सितंबर 2025 के कक्षा 9 के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से पूछा है, लासा की ओर पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, लासा की ओर पाठ जो ना यात्रा वृतांत में लिखा गया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका ग नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है। देखो प्यारे बच्चों, अधिकार शब्द में आपका अधि उपसर्ग होता है। और अब अगला क्वेश्चन, पवन का पर्यायवाची क्या है। देखो प्यारे बच्चों, पवन का पर्यायवाची आपका आ जाएगा समीर। यहाँ से आपको समीर लिख लेना है। और शोक का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा शोक का विलोम प्यारे बच्चों आपका दुख आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका शब्द आ जाएगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान पूर्ति प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, ललाद्य की काव्य शैली को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, ललाद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग वाक लिखोगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 2 बेलों के नाम हीरा और मोती थे। देखो प्यारे बच्चों, एक वाले स्थान में आपको क्या लिखना होगा, हीरा, और दूसरे में प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा मोती। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से लिख लें। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उपहार में उपसर्ग है। तो देखो प्यारे बच्चों, उपहार में जो है ना आपका उपसर्ग होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, हाथ शब्द का तत्सम होगा। देखो प्यारे बच्चों, हाथ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा हस्त होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, पीपर पात सरिस्मन डोला में अलंकार होगा। देखो प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस्मन डोला में आपका उपमा अलंकार होगा। यहाँ से आपको उपमा लिखकर जाना होगा। ठीक है। तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग इनको देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, 2 बेलों की कथा में किन मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है। लासा की ओर पाठ के आधार पर तिब्बत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। ललाद्य ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं। पर्वत और धरती शब्दों के 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको आगे इन सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो ये लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहे आपके सभी क्वेश्चन के उत्तर, देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, देव बेलों की कथा में किन मानवीय मूल्यों का वर्णन किया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ये यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख लीजिएगा। प्रश्न लिखा प्यारे बच्चों, लासा की ओर पाठ के आधार पर तिब्बत में महिलाओं की सामाजिक स्थितियाँ पर प्रकाश डालिए। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। पूरा का पूरा आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से समझ भी लेना। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ललाद्य ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के उत्तर को याद कर लें, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको पूरा का पूरा लिख कर आ सकें। A to Z प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पर्वत और धरती शब्द के 2 पर्यायवाची प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। देखो यहाँ से लिख लें, पर्वत के प्यारे बच्चों पर्यायवाची शब्द आपके शैल, नग और गिरि होंगे। धरती के प्यारे बच्चों आपके भूमि, धरा और वसुधा होगा। ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक परिचय देते हुए 2 रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर लिख लेना। यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए गए ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देखकर लिखने होंगे। देख सकते हो A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।